हम बिजली चाहे जैसे बनाएं, बनाने के लिए जगह चाहिए। कोयले से बिजली बनाने के लिए चाहिए खदानें, जलाने के लिए प्लांट्स जहां ऊर्जा से बिजली पैदा होगी। परमाणु ऊर्जा के लिए चाहिए यूरेनियम खदानें, कारखाने यूरेनियम को परिष्कृत करने, रिएक्टर और जले हुए ईंधन को सुरक्षित रखने के लिए जगह। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चाहिए पवन टर्बाइन्स या सोलर पैनल्स। कितनी जगह चाहिए ये निर्भर करेगा पावर सोर्स पर। कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल से 10 वॉट का बल्ब जलाएंगे तो हिसाब जोड़िए, फॉसिल फ्यूल प्रति वर्ग मीटर 2000 वॉट तक बिजली देगा। यानी बल्ब जलाने के लिए चाहिए मात्र एक क्रेडिट कार्ड जितना जमीन का टुकड़ा। परमाणु ऊर्जा के लिए शायद केवल हथेली जितनी जगह की जरूरत होगी। सोलर ऊर्जा के लिए कम से कम 0.3 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, यानी इस ट्रे से लगभग दुगनी। पवन ऊर्जा के लिए लगभग 7 वर्ग मीटर, यानी बल्ब जलाने जितनी पार्किंग की जगह चाहिए उससे लगभग आधी। तो जगह की जरूरत का आंकड़ा कहां जा पहुंचेगा यदि शहरों, देशों, कुल दुनिया को बिजली उपलब्ध करानी हो। आज दुनिया में 3 ट्रिलियन वॉट बिजली की खपत है। पूरी दुनिया की केवल फॉसिल फ्यूल से बिजली पूर्ति के लिए आपको कम से कम 1200 वर्ग किलोमीटर जगह चाहिए, यानी लगभग ग्रैंड बहामा द्वीप जितनी जगह। परमाणु ऊर्जा के लिए लगभग 4 गुना अधिक जगह होना जरूरी है, यानी लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर। डेलावेयर के क्षेत्र से थोड़ा कम। सोलर ऊर्जा के लिए आपको कम से कम 95,000 वर्ग किलोमीटर चाहिए, जो लगभग दक्षिण कोरिया के बराबर होगा। पवन ऊर्जा के लिए आवश्यकता होगी 20 लाख की, मैक्सिको के क्षेत्रफल के बराबर। हर ऊर्जा स्रोत प्रति वर्ग मीटर अलग अलग मात्रा में बिजली उत्पन्न करता है, लेकिन इन आंकड़ों से हमें बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक जगह का अंदाजा मिलता है। बेशक ऊर्जा उत्पादन की संरचना का निर्माण रेगिस्तान में, घने जंगलों में, शहरों में, यहाँ तक कि समुद्र में भी हो तो सब कुछ बदल जाता है। ऊर्जा स्रोत बहुत अलग अलग मात्रा में अपने क्षेत्र पर एकाधिकार जमाते हैं। पवन ऊर्जा को ही लें। पवन टर्बाइन्स की एक दूसरे से दूरी होना जरूरी है, कभी कभी आधे किलोमीटर की दूरी, ताकि एक टर्बाइन का आंदोलन दूसरे को प्रभावित न करे। लिहाजा पवन ऊर्जा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बेशक बुनियादी तौर पर जगह बहुत ज्यादा चाहिए। शहरों और अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की खपत अधिक होती है, जबकि जगह सीमित रहती है। हमारा वर्तमान बिजली ढांचा सबसे अच्छा काम तब करता है जब बिजली पैदा की जाए, बजाय इसके कि इसे लंबी दूरी पर संग्रहित करके भेजा जाए। फिर भी जगह की मांग लंबी दूरी पर ही होती है। 2020 तक हमारी 2/3 बिजली फॉसिल फ्यूल से आती रही। बिजली उत्पादन सालाना 27% ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार है, मनुष्य द्वारा पर्यावरण को दूषित करने वाले कुल 5000 टन में से। तभी तो जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हालांकि फॉसिल फ्यूल का उत्पादन सबसे कम जगह लेता है, उस पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसके साथ ही लागत भी एक अहम मुद्दा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र ग्रीन हाउस गैस नहीं छोड़ते और उन्हें जगह भी ज्यादा नहीं चाहिए। इनका निर्माण कहीं ज्यादा खर्चीला होता है सोलर पैनल्स और टर्बाइन से। ऊपर से न्यूक्लियर कचरे का निपटारा। रिन्यूएबल ऊर्जा की लगभग कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती। फॉसिल फ्यूल से चलने वाले संयंत्रों के विपरीत इनमें बिजली उत्पादन के लिए ईंधन खरीदते रहना नहीं पड़ता। अलबत्ता हवा और धूप की जरूरत प्रचुर मात्रा में होती है, जो हर जगह उपलब्ध होती है। पूरी दुनिया की बिजली की पूर्ति के लिए कोई एक ही तरीका काम नहीं आएगा। हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर पाबंदी लगाते हुए कुछ जगहों के लिए फॉसिल फ्यूल की जगह परमाणु ऊर्जा बेहतर रहेगी। अमेरिका जैसे देशों के पास प्राकृतिक संसाधन है, जिससे वे अपनी ज्यादातर या सारी बिजली ऐसी ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भी हमें बिजली स्रोतों को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। परमाणु ऊर्जा के मामले में अधिक सुरक्षा और अक्षय ऊर्जा के मामले में भंडारण और परिवहन की सुलभता। हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए टूल्स व जानकारी है, लेकिन अगला कदम क्या है? ed.ted.com/earthschool पर एक रोड मैप है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और ठोस कदम हैं जिनसे आप बदलाव ला सकते हैं।